ओके सो स्विंग ट्रेडिंग फॉर लिविंग। देखो मैं ये अज्यूम करूंगा कि तुम जॉब पर जाने वाले बंदे हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मार्केट को देने के लिए। और इस वीडियो में हम लोग एक रोड मैप डिसाइड करेंगे कि कैसे हम एक प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। राइट। कितना परसेंटेज रिटर्न हमको मार्केट से एक्सपेक्ट करना है, कितनी कैपिटल से स्टार्ट करना है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज लगेंगी, कैसे उसका सोल्यूशंस है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। पहली बात, ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉसेस कर करके मन भर चुका है और अब सच में कुछ पैसा बनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। पर अगर तुम ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी भी फंसे हुए हो और ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई ये तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, तुम अभी ही इसको एग्जिट कर दो। ओके। यहाँ पर बात होगी सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की, और वो भी कैश में। देखो भाई, कैश से पैसा बनेगा, है ना। और कंसिस्टेंटली हमें पैसा बनाना है, हमारा गोल ये है कि कंसिस्टेंटली पैसा बने। ऑप्शंस में क्या होता है कि आप लोग पैसा बनाते हो और फिर एक दो बार लकी ट्रेड्स मिल जाती हैं और फिर वो पूरा का पूरा पैसा फिर से मार्केट के पास चला जाता है और उल्टे लॉसेस और हो जाते हैं आपको। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है, आपका पैसा बनेगा, और जो यहाँ पर मेन गोल है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंड करना है अपना पैसा। ठीक। एक टारगेट लेकर चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए एक टारगेट लेकर चलेंगे कि साल का 50% हम बना सकें। देखो आप लोग मेहनत कर रहे हो इतनी, है ना, नहीं तो भाई अपना पैसा हम म्यूचुअल फंड को दे देना। अगर हम 20-25% की बात करें, 30% की बात करें, तो अपना पैसा हम म्यूचुअल फंड को दे दें। खैर म्यूचुअल फंड इतना 30% तो लेकर नहीं जाते हैं, बट फिर भी। तो इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 50% कम से कम एक आइडिया लेकर चलो स्टार्टिंग में, कि 50% तो बॉस कम से कम बनाना है मुझे। जो लोग एडवांस स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि सर आप तो 100% लेकर चलो कि 100% मार्केट से बनाना है। क्या ऐसा संभव है? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल संभव है। बस एक ही कंडीशन है कि मार्केट पूरे साल गिरता ना रहे, भले एक बार को साइडवेज भी चला जाए तब भी आप बना लोगे। गिरते मार्केट में कैसे पैसे बनाया जाता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आगे की बात है ना। अभी हम जो रोड मैप है, जो आसान चीज है उसको पहले करते हैं, कुछ एडवांस चीजें धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे। सही है। तो देखो तीन चीजें हैं, तीन चीजों को आपको पूरा करना है। तीन चैलेंजेस होते हैं सिर्फ आपके स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तीन। पहला पहला चैलेंज है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखो आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये जितने भी आपने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, एलियट वेव्स, फिबोनाची, और पता नहीं क्या क्या, एसएमसी, सीएमटी, बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में, ये सब के सब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर बात इतना होता है कि भाई किसी सेटअप पे हम एक स्टॉक में एंट्री कर लें, ठीक है, हमारी एंट्री बन जाए। ये मतलब होता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। ये कुल मिला के रूल्स बेस्ड होती है। आपके यहाँ पर रूल्स रहते हैं कौन से? एंट्री और एग्जिट वाले। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे भैया हमारे पास इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्या फंडामेंटल करने की जरूरत है? देखो सर, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग का मतलब होता है मोमेंटम, आप मोमेंटम पे खेल रहे हो। आपको फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं देखने हैं, बिना फंडामेंटल्स के भी काम चल जाएगा। कोई भी आकर बोले, ये आपको डराने की कोशिश करे कि फंडामेंटल भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और आजकल आप देख भी रहे हो कि अर्निंग्स पे कितने गैप डाउन वगैरह हो रहे हैं। इसलिए सिर्फ प्राइस पे भरोसा करो। ठीक है, सिर्फ प्राइस पे भरोसा करो। प्राइस क्या है? प्राइस है चार्ट। ठीक है। चार्ट रीडिंग को आप देखकर चलो। चार्ट रीडिंग में अब आप जो भी चीज करना चाहो वो आपके ऊपर है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि सिर्फ एक ही चीज चलती है, नहीं। बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, सब काम करती हैं। ओके। अगला क्या है? सर अगला चैलेंज है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने अलग से डाल दिया। हाँ सर, स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। स्टॉक सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर सर आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, लेकिन फिर भी आपको पैसा बनाने में दिक्कत हो जाएगी। मान लो कि आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और आप एचडीएफसी बैंक में पैसा डाल रहे हो, सर उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो स्टॉक बेकार है। आपको राइट स्टॉक को सिलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि राइट स्टॉक को सिलेक्ट करो। और यहाँ पे आपको मैं एक मजेदार चीज और बताता हूँ। अगर आपको राइट स्टॉक सेलेक्ट करना आ गया, फिर आप उसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई सी भी यूज करो, उसमें बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चल जाएंगी। कहने का मतलब है एक राइट स्टॉक वो स्टॉक होता है जो सिर्फ ऊपर जाना जानता है ना। ये बुल मार्केट में आपको काफी सारे स्टॉक्स दिखे होंगे जो सिर्फ ऊपर जाना ही जानते थे, जैसे कि कोचिन शिप हो गया, है ना, JWL, मैजडॉक, तमाम ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। इरेडा भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जो सिर्फ ऊपर जाना जानते, सो दे कम इन द कैटेगरी ऑफ राइट स्टॉक। वहां पे आपकी एंट्री एग्जिट अगर थोड़ी ऊपर नीचे भी हुई तब भी काम चल जाएगा। एंट्री एग्जिट की जब बात हुई तो एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है जिसका नाम होता है री एंट्री, है ना। री एंट्री और स्टॉप लॉस का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें इस नंबर 1 के अंदर आती हैं, और नंबर 2 के अंदर आता है राइट स्टॉक। तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि नंबर 2 इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर 1। ओके। राइट स्टॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, क्योंकि अगर आप राइट स्टॉक में हो और अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है, अगर आपकी एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है। और अगला क्या है सर? अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास वर्ल्ड की सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और आपके पास वर्ल्ड की सबसे अच्छी स्टॉक सिलेक्शन करने की आर्ट है, बट आपको रिस्क मैनेज नहीं करनी आती, तो सर
सब गुड़ गोबर हो जाएगा, आप मार्केट में एक बार को लॉसेस भी कर सकते हो। तो रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं कि पूरी कैपिटल उठा के एक ही स्टॉक में डाल दी, नहीं सर, ऐसा नहीं करना। ठीक है। एक आइडिया के लिए अभी मेरे पास काफ़ी सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, "सर मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है और क्या मैं वो पूरी की पूरी कैपिटल एक स्टॉक में डाल दूँ?" देखो, कभी-कभी मन में ऐसे विचार आते हैं कि ज़्यादा पैसा बनाना है और जल्दी पैसा बनाना है और मेरे को कन्विक्शन है एक स्टॉक में, तो मैं सारा पैसा या फिर 50% का पैसा अपनी कैपिटल का एक ही स्टॉक में डाल देता हूँ। देखो, ये चीज़ बहुत भयानक साबित हो सकती है। यहाँ से आपको बहुत बड़े-बड़े लॉसेस हो सकते हैं और इसी का नाम होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपको प्रॉपर रूल्स के साथ लेकर चलना है, परसेंटेज में सारी कैलकुलेशंस करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। परसेंटेज में कैलकुलेशंस करने का क्या फ़ायदा है? परसेंटेज में सर कैलकुलेशन करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप आज को 1 लाख रुपए कैपिटल पर ट्रेड कर रहे हो और कल को आप अगर 10 लाख रुपए पर लेकर जाते हो अपनी कैपिटल, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ स्केल करना है। रिस्क पर ट्रेड सेम रहने वाली है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज क्या है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। तो परसेंटेज में कैलकुलेशंस करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। आपकी साइकोलॉजी सेम रहेगी, आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगी। नहीं तो आपकी साइकोलॉजी क्या रहेगी? वो आपकी वो अमाउंट पे फिक्स हो जाएगी कि यार मैं 5,000 रुपए का लॉस लेता हूँ पर ट्रेड। तो ये आप फिर मैच नहीं कर पाओगे जब आप स्केल करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नंबर 2 एंड नंबर 1। तो सिर्फ यही 3 चैलेंजेज़ हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला जो चैलेंज था उसका नाम था ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, देखो फंडामेंटल्स में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैलेंस शीट, पीई रेशियो, पीबी रेशियो वगैरह-वगैरह जितने भी लोग लेकर आ जाते हैं कंटेंट, देखो कंटेंट की भरमार है ना? आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी। बट पॉइंट ये है कि सर पैसा किससे बनेगा और कंसिस्टेंटली पैसा किससे बनेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि जो एक बार कर लिया और 2 बार कर लिया। और टाइम को भी हमको लेकर चलना है कि भई सारी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते और सारी चीज़ें आपको पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस कुछ चीज़ें पता होने की ज़रूरत है और वहाँ पे आपको मास्टर होना है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट कि भई सिर्फ़ एक ही स्टाइल पे फ़ोकस करो, है ना? ये नहीं कि सर हम इंट्राडे भी करेंगे, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी करेंगे, हम कमोडिटी भी करेंगे और हम सबके ऊपर चलकर चले जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, आपको सिर्फ़ एक ही स्टाइल पर फ़ोकस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बॉस मैं हम चाहते हैं कि हम कुछ पैसे बनाएँ मार्केट से, है ना? तो थोड़ा-सा आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा, थोड़ा आपको इसको बिज़नेस की तरह लेना पड़ेगा, है ना? बिज़नेस में आपको नहीं दिखेंगे लोग बाग कि सही एक बार में ही सारी चीज़ों पे फैला ली। जिस बंदे ने आज को 4 या 5 कारोबार लेकर बैठा है, तो आप देखोगे तो शुरुआत उसने एक ही चीज़ से करी है। एक ही चीज़ पर फ़ोकस करने से उसने शुरुआत करी होगी। तो आप भी पहले अपनी शुरुआत एक ही चीज़ पर फ़ोकस करने से करो, ठीक है? तो इसलिए एक ही स्टाइल पर फ़ोकस करो, सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पता होने की भी ज़रूरत नहीं है। टाइम की कमी है हमारे पास, इसलिए टाइम को वैल्यू करो और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ उसी चीज़ पर फ़ोकस करो, ठीक है? तो कुछ फंडामेंटल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान है कि अर्निंग्स कब हो रही हैं, है ना? अर्निंग्स कैसी आ रही हैं, सेल्स कैसी आ रही हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ तक आप प्राइस को पढ़ना जानते हो, है ना? प्राइस मतलब क्या चार्ट, जब तक आप चार्ट को पढ़ना जानते हो तो उस सब की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। बट आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अर्निंग्स कब है ना? क्योंकि हमको इस टाइम पर बचकर रहना है कि जब भी अर्निंग्स वगैरह रिलीज़ हो रही हैं, उस पर हम बचकर चलेंगे। कोई बात नहीं, इसको अभी नोट करके चलो, आगे जब आएगा तो इसको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई है, साथ मिलके हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग करेंगे, साल खत्म होने से पहले भाई का वादा है, याद रखना, ओके? बट मेरे साथ रहना है आपको। जितने भी आपके डाउट्स हैं यार इंस्टाग्राम पर आकर डायरेक्ट पूछ डालो। देखो, एक कन्फ्यूज़्ड आदमी जीवन में कुछ नहीं कर पाता, तो कन्फ्यूज़न को खत्म करना है। ठीक है? मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके कन्फ्यूज़न को खत्म करने के लिए। डायरेक्टली मैंने जाकर बोल दिया कि सर फंडामेंटल्स चाहिए ही नहीं, पूरा कन्फ्यूज़न ही दी एंड कर दिया मैंने। ट्रेडिंग से वो टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बन जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली पैसा बनता है। ठीक है? और तो बाकी जो 2 चैलेंजेज़ हैं वो है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन में एक चीज़ और ध्यान दो, ये जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स हैं, भाई ये आपको बहुत बड़े रिटर्न बनाकर नहीं दे सकते। अच्छा, अब जैसे पीएसयूज़ का ज़माना है तो पीएसयूज़ में पैसा लगाओ भई, है ना? जहाँ पर पैसा आ रहा है वहाँ पैसा लगाओ। तो अगर आप अभी पीएसयूज़ में पैसा नहीं लगा रहे हो, किसी नॉन पीएसयू स्टॉक को देख रहे हो, तो इसका मतलब आपका स्टॉक सिलेक्शन चूक रहा है ना? आपको अपना स्टॉक सिलेक्शन इम्प्रूव करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन स्टॉक सिलेक्शन कि आपको राइट स्टॉक पर फोकस करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि मैं तो इसको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और तीसरा चैलेंज होता है सर रिस्क मैनेजमेंट का, कि आपको यहाँ पे पोजीशन साइज़ और रिस्क पर ट्रेड का ख्याल रखना है। एंड अगेन ध्यान दो, आपका जितना बेटर रिस्क मैनेजमेंट होगा, आप उतने बेटर प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, आपको स्केलिंग करने में उतना आसान होगा। ओके सर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सारी कैलकुलेशन परसेंटेज में करिए, रिस्क पर ट्रेड का ध्यान दीजिए और क्या चाहिए यहाँ पे पोजीशन साइज़िंग, ठीक है? पिरामिडिंग भी इंक्लूड होती है बट अगेन उसको एक ही वीडियो में मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि फिर
बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवरलोड नहीं करना। आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई आखिरी वीडियो है, आगे भी वीडियो बनाएंगे। तो अगेन, जॉब जाने वाले बंदों, आपको मैंने एक रोड मैप दे दिया है, इन सारी चीजों की तैयारी करनी है, ठीक है, इन सारी चीजों पर फोकस करना है और प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। इंस्टा पर आप मेरे को डायरेक्ट आकर डाउट्स पूछो, और अगर जरूरत भी पड़ी तो कॉल पे भी डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन। भाई के साथ रहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना, ताकि सभी मिलके एक दूसरे को जोश दें। और एक कमेंट भी छोड़ देना भाई के लिए कि कैसी लगी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो।